सो ये है मैं, मेरी वाइफ और मेरी R15 एंड वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। वेलकम टू द व्लॉग। तो आप सुन रहे हैं मेरी वाइफ की आवाज़। हम माउंटेन्स के टॉप पे हैं और ये व्यू तो देखो, ओ हो क्या नज़ारा है, क्या नजारा है, हो। सो ये जो व्यू अभी आप देख रहे हो ये खेड़ का है, ठीक है। मैं स्टार्ट से व्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। ऑन 21 सितंबर हमने डिसाइड किया कि हम दोपहर के 3 बजे निकलेंगे, बट वो थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह होते होते शाम के 7 बजे। अब 7 बज गए, ठीक है। हम निकले 7 बजे, वो 7 नहीं हमारे लिए 12 बज गए थे। आई थिंक द टाइम वॉज वेरी इनकरेक्ट फॉर अस टू स्टार्ट दी जर्नी बिकॉज कुछ समझ में नहीं आया, बस हमको निकलना था एंड गोवा जाना था। गोवा जाने की धुन सवार थी, ठीक है, और वो भी बाइक पे, सामान के साथ में, पिलियन के साथ में, R15 के साथ में। तो वो जो एक धुन सवार थी, तो बस जाना है, ठीक है। तो बिना कुछ सोचे समझे निकल लिए। जो सामान था हमारे पास में, बस जाना है, करके दिखाएंगे। वी डोंट वांट टू प्रूव इट टू एनीवन बट आवरसेल्फ, ओके, कि यस वी कैन डू इट, वी हैव दैट पोटेंशियल, वी कैन डू इट। सो ये राइड हमारी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए था। हमने कर तो दिखाया, बट व्हाट हैपेंड इन दैट जर्नी कि वो डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो शाम में 7 बजे निकले, हमको काफ़ी अच्छी ट्रैफिक मिली टिल वी रीच पनवेल, ओके। ट्रैफिक मिली पनवेल तक, रास्ता अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अब क्या हो गया, मैंने NH66 मैंने नहीं चुना, मेरे गूगल ने चुना। अब मेरे गूगल ने मुझे बताया कि भाई 508 किलोमीटर है यहाँ से, तुम ये रास्ता पकड़ के जाओ। मैंने बोला ठीक है, गूगल की सुनते हैं, बिकॉज These days technology is more smarter than a human। ये फर्स्ट टाइम ट्रेवल था बाय रोड इतना बड़ा, तो मुझे नहीं पता था। मैंने ले लिया NH66, ठीक है। एक्साइटमेंट से भरे पड़े हैं और हमें जाना है। NH66 पे पहुंचने के बाद में मेरे को रियलाइज होता है कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ। फिलहाल सिर्फ रियलाइज हो रहा है कि शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। फिर कुछ एक 20 से 25 किलोमीटर पार हो चुके हैं, ठीक है। मेरी पूरी जर्नी के 20 से 25 किलोमीटर पार हो चुके हैं और बज चुके हैं 8:30, ठीक है। 7 बजे से 8:30 हो गए हैं, 20 से 25 किलोमीटर पार हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सरकाज़म। पूरा रास्ता खराब है, वातावरण पूरा खराब है, पूरा मजबूत बारिश हो रहा है, ठीक है। बहुत जोर का बारिश हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिख रहा नहीं है, रास्ते पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, ठीक है। अब ऐसे करते 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 ना मैं पूरा भीग चुका हूँ। बारिश बहुत तेज थी, कुछ समझ में नहीं आया, रास्ते में कुछ दिख रहा नहीं था, थोड़ा सा डर चुका था मैं अब, क्योंकि रात के बज चुके थे 11:30 और मेरे इंडिकेटर पे सिर्फ बता रहा था 58 किलोमीटर। अब 7 बजे से 11:30, समवेयर अराउंड 4.5 आवर्स कैलकुलेट किया मैंने। मैं देख रहा हूँ कि भाई 60 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया हूँ 4.5 घंटे में, और मुझे जाना है और 450 किलोमीटर। अगर ये रास्ता कंटिन्यू रहा, दिस ड्राइव और दिस जर्नी इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल फॉर अस। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि एक काम करते हैं, फिलहाल एक हॉल्ट लेते हैं। सो हम लोग ने एक हॉल्ट लिया, ठीक है। वी हैड टू टुक दैट हॉल्ट बिकॉज रास्ता बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज थी। तो एक नागो थाने तक हम लोग पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद में हम लोग ने एक हॉल्ट ले लिया, हम लोग ने थोड़ा रेस्ट लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ से मैं रिटर्न हो जाऊँ, बिकॉज अगर ऐसा रास्ता रहा मैं नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली कितना भी अच्छा क्लाइमेट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा गाड़ी क्यों ना हो, ऐसा रास्ता रहेगा तो नहीं होगा। थोड़ा डर चुका था मैं, बट माई वाइफ गेव मी दैट पुश, नो वी कैन डू इट। सो उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ एक्चुअली। तो सुबह 4 बजे हम लोग ने हमारा जर्नी वापस स्टार्ट किया फ्रॉम नागो थाने। वी आर ऑन द रोड, वी आर ऑन द स्ट्रीट्स। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये जो व्यू आप देख रहे थे, हम लोग पहुंचे खेड़ तक 7:30 बजे के आसपास। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट अ व्यू। अगर मैं शायद नहीं रुकता और कंटिन्यू करता तो मुझे ये व्यू नहीं देखने मिलता,
सो वट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न। क्या व्यू देखने मिला है, मतलब दिस वॉज इनक्रेडिबल। अगर मैं शायद एक दिन आगे पीछे हो जाता या 2-3 घंटे आगे पीछे हो जाता, मुझे ये मौसम से मुलाकात नहीं हो पाती। क्या मौसम था। Wow. Just look at this view, guys. Oh my god, guys. Oh my god, guys. हमें भी नहीं पता। गूगल मैप चालू रखे ऐसे तो एक पहाड़ी एरिया पूरा क्रॉस होने के बाद में हम लोग को एक सल्लंग रोड मिला। बहुत अच्छा रोड था। उसके बाद में क्या मज़ा आया गाड़ी चलाने के लिए। 80-90-100 एंड फाइनली वी टुक सम हॉल्ट्स। ऑब्वियसली एक लंच के लिए हम लोग ने 1-1:30 बजे के आसपास अच्छी होटल में एक हॉल्ट लिया, खाना वाना खाया। उसके बाद में सारा अच्छा खासा पैच मिला एंड वी रीच्ड समवेयर अराउंड 4:30 टू बागा बीच। हम लोग बागा बीच पे गए। वहाँ पे हम लोग ने एक रूम बुक किया एंड वी टुक अ हॉल्ट। दिस इज़ मी एंड माई वाइफ ऑन बागा बीच हैविंग अ डेट नाइट। सुबह 10 बजे अभी शार्प हम लोग ने हमारा ड्राइव बैक टू मुंबई स्टार्ट किया एंड एज वी वर फ्रेश वी वांटेड टू कवर एज मैनी किलोमीटर्स एज पॉसिबल। मैं कुछ लगभग 1-2-2:30 बजे तक कंटिन्यू गाड़ी चलाया विदाउट एनी स्टॉप, विदाउट एनी हॉल्ट। ठीक है, आई क्रॉस्ड समवेयर अराउंड लाइक 200 किलोमीटर्स के आसपास, 200-220 किलोमीटर्स हम लोग ने कवर कर लिया था, विच वॉज़ वेरी गुड। ठीक है, अभी तक मैं एक्चुअली 66 पे ही था। हम लोग जब रत्नागिरी के पास पहुंच के एक हॉल्ट लिया तो वहाँ से मुझे एक राइड दिखाया जो मलकापुर से कनेक्ट करता है कोल्हापुर को। एंड आई वॉज प्लानिंग कि हम वाया पुणे होके आए ताकि हमको ये रास्ता जो ख़राब मिला रास्ते में वो पैच हम लोग को नहीं चाहिए था। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ डिफरेंट रूट विच इज़ सातारा कोल्हापुर। सो मैंने सोचा कि हम लोग NH-48 से जाएंगे। 100 किलोमीटर ज़्यादा है वो, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ टेकिंग जस्ट टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ हैसल। सो NH-48 हम लोग को लेना था। अब मैंने 10 बजे गाड़ी चालू की, गोवा से निकले हम लोग। मैंने मेरा पहला हॉल्ट लिया समवेयर अराउंड 2 और 2:30। तो वो पैच के ऊपर हम लोग गए। वहाँ से मैंने कोल्हापुर कनेक्ट किया एंड कोल्हापुर से मुझे जो रास्ता मिला है दैट इज़ ऑल्सो सुपर्ब। कोल्हापुर सातारा, मेरे ख्याल से मैंने कुछ रास्ते में 2 से 3 हॉल्ट लिए। पहला हॉल्ट था रत्नागिरी के पास में 2-2:30 बजे के आसपास। उसके बाद में एक हॉल्ट था कुछ 5:30-6 बजे के आसपास। फिर वहाँ से मैंने मलकापुर कनेक्ट किया। वहाँ फिर 1-1.5 घंटा अच्छी खासी गाड़ी चली। फिर थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत थक चुके हैं, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेचिंग का रिक्वायरमेंट था। और फिर वहाँ से हम लोग ने सीधा 11 बजे हॉल्ट लिया। व्हेन वी रीच के पुणे पहुँच के 11 बजे हम लोग ने हॉल्ट लिया। 11 साढ़े 11 हो रहा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, बट समवेयर अराउंड 11:30 दैट वाज द लास्ट हॉल्ट। हम लोग रात में 2:30 बजे मुंबई पहुँच चुके थे, हमारे घर पे पहुँच चुके थे। सो मॉर्निंग से 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक का कैलकुलेट करते हैं तो कुछ 16 घंटे के आसपास का रास्ता हो जाता है। दिस वॉज एन अमेजिंग राइड, क्लाइमेट के साथ में, मौसम के साथ में, वाइफ के साथ में, R15 के साथ में, ऐसा नज़ारा। ओहो, दिस वॉज अ वेरी ब्लिसफुल मोमेंट फॉर मी। दिस इज बेस्ट बर्थडे एवर। बारिश भी मिली है, हल्की हल्की धूप भी मिली है। 80% तो हम लोग को पूरे रास्ते में बारिश मिली है, नो डाउट। द क्लाइमेट वॉज वेरी वंडरफुल। मे बी मैं किसी और मौसम में जाता तो शायद मुझे ये सारे नज़ारे नहीं देखने मिलते या ऐसे नज़ारे देखने नहीं मिलते। This ride was totally a success and I think you should also try this once at least, maybe with your partner or I think पार्टनर के साथ जाओ या किसी एक फ्रेंड के साथ में जाओ या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ में जाओ तो राइड में ज़्यादा मज़ा आएगा। सोलो इज़ ऑल्सो गुड if you like to talk to yourself, then solo is also good, why not? You should try that too. So the main reason of this vlog is people think about going on long trips, okay, but they are unsure कि हम कौन सी गाड़ी से जाए। क्या 2 व्हीलर पे पॉसिबल है? अगर 2 व्हीलर पे पॉसिबल है तो कौन सी 2 व्हीलर पे पॉसिबल है? अब मेरी ड्रीम बाइक थी R15 जो मेरे पास है अभी। बहुत लोगों का ये सवाल था कि भाई R15 पे लॉन्ग ड्राइव्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, नहीं है, बट देर आर वेज एंड देर आर वर्क अराउंड्स, ओके, इट इज़ पॉसिबल। मैंने विथ पिलियन 500 किलोमीटर्स
विच इज़ फ्रॉम नवी मुंबई टू गोवा। 520 किलोमीटर के आसपास का कुछ रन था वन वे, जो कि पॉसिबल हुआ विद पिलियन, और हमारे पास में हमारा लगेज भी है। सो इफ पीपल आर थिंकिंग के भाई R15 के ऊपर लॉन्ग राइड्स पॉसिबल नहीं है, विच इज़ इनकरेक्ट। ओके, इट इज़ पॉसिबल अगर आपको चलाने आती है गाड़ी। अभी हर गाड़ी का राइडिंग पोस्चर अलग अलग होता है, ठीक है। R15 का एक अपना अग्रेसिव पोस्चर है, लेकिन उसको आप लॉन्ग ड्राइव पोस्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो बस वही पोस्चर रख के मैंने गाड़ी चलाई, एंड यू वोंट बिलीव 250 किलोमीटर्स विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी ब्रेक्स, आई वॉज एबल टू ड्राइव। फिलहाल के लिए अब मैं वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास 4 बैग हैं और ये रास्ता थोड़ा ट्रिकी है, अनइवन है, और हमको सतर्क रहना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। Till then, see us, yo, and we say what This ride was impossible without my wife. She pushed my potential so that even I can see what I can do and I cannot do. Special thanks to Thanks for watching this video. Thanks for watching this vlog. Remember, nothing is impossible. I drove this around 1200 kilometers with pillion on R15. Okay, people say it is impossible, but it is possible. You can do it. You need that push from someone maybe.